नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, गोदी मीडिया किसे कहा जाता है? वो एंकर, वो बड़े टीवी चैनलों के एंकर जो बिक चुके हैं, जो सरकार के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो बिके हुए हैं और सरकार क्या उन पर सरकार का कहीं न कहीं उन पर दबाव है, प्रभाव है। और वो बिल्कुल चाहे सरकार कुछ भी कर रही हो, कोई भी गलत काम कर रही हो, उनकी योजनाएँ फ़ेल हो रही हों या कोई अ, अन्य कोई पार्टी की ऐसी गतिविधियाँ जो देश हित में नहीं हों, उन पर कोई किंतु परंतु नहीं। कोई भी ये एंकर जो बड़े टीवी चैनल हैं, क्योंकि ये जी न्यूज़ है या अन्य कुछ ऐसे चैनल हैं जो अडानी के हैं या मुकेश अंबानी के हैं, तो ये चैनल जो हैं ये बिल्कुल बिके हुए हैं। इनके एंकर जो उनकी ये मजबूरी है, उनको मोदी सरकार की बल्ले-बल्ले ही करनी होती है। और कल की ही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे ये बड़ा हजूम देख रहे हैं, लाखों लोग जो हैं सड़कों पर हैं। यानी दिल्ली का ये नज़ारा है जंतर-मंतर का। यहाँ जो है ओपीएस को लेकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, जो सेवा मुक्त हुए, सेवा निवृत्त हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। वो चाहते हैं कि जब कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर ओपीएस को लागू कर दिया गया, फिर से बहाल कर दिया गया है, तो केंद्र सरकार के लिए ऐसी कौन-सी मजबूरी है, वो क्यों नहीं इसको लागू कर रही है? तो क्योंकि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, इन चारों राज्यों के अंदर कांग्रेस ने सत्ता में आते ही जैसा उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने ये वादे किए थे आम लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, क्योंकि भाजपा ने आते ही इनकी जो पेंशन थी वो बंद कर दी थी। और इसलिए कांग्रेस सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस शासित सरकारें हैं, उन्होंने जैसा वादा किया था उन कर्मचारियों के साथ, तो उस वादे को पूरा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा है और ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं, जो कल जंतर-मंतर पर लाखों की संख्या में एकत्र हुए थे, उन्होंने इसी बात को बार-बार दोहराया कि जब राज्य सरकारें इसे लागू कर सकती हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो केंद्र सरकार जानबूझकर क्यों जिद पर अड़ी है? मोदी जी जो हैं वो क्यों इस जिद पर अड़े हुए हैं? वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? तो आने वाले जो 2000 के लोकसभा चुनाव हैं, संसदीय चुनाव हैं, उनमें कहीं न कहीं भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, किसान लोग थे, वो आंदोलित थे। 2020 में उन्होंने दिल्ली के सिंहपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर में लाखों की संख्या में एकत्र होकर एक कैंपेन चलाई थी, सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था। बहुत बड़ा आंदोलन था, दुनिया का बहुत बड़ा आंदोलन था। उसमें लाखों लोग एकत्र होते थे और पंजाब, हरियाणा, यूपी सबसे आगे थे। और राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ से किसान लोग वहाँ अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पूरे साजो सामान के साथ वहाँ पहुँचे थे और वहाँ साल से भी ज़्यादा समय तक वहाँ टिके रहे थे। उन्होंने सर्दी गर्मी में अपना समय बिताया। लेकिन एक तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि अगर सरकार ने ये कृषि बिल जो 3 उस समय लागू किए थे, उन्हें वापस अनाउंस किए थे, तो उन्हें वापस लेना ही था, तो समय रहते वापस ले लेते, तो इतने साल, पूरे 1 साल से भी ज़्यादा समय तक किसानों को वहाँ इंतज़ार करना पड़ा और किसानों का करोड़ों, लाखों करोड़ रुपया वहाँ खर्च हुआ। 750 से ज़्यादा किसानों की वहाँ मौत हो गई, शहीद हो गए। तो मोदी जी ने जब सामने आए और अचानक ही घोषणा कर दी कि मुझसे कोई गलती होगी और मैं वापस ले रहा हूँ कृषि बिल जो है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी बार-बार किसानों के साथ मुलाकात की, लेकिन कोई समय रहते हल नहीं निकाला गया। तो लाखों करोड़ रुपया जो है किसानों का पानी की तरह बहाया गया, खर्च हो गया, नुकसान हुआ देश पर और समय खराब हुआ। और ये एक बहुत बड़ा ये एक समस्या उस समय पैदा हो गई थी। लेकिन मोदी का इस प्रकार के जो समस्या हैं या इस प्रकार के मुद्दे उनके साथ गहरा नाता रहा है और इसी बात के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं देश हित में नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में भी मोदी जी जिद पर अड़े थे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व है और कि वो देश की जो जनता है जिन्होंने उन्हें सिर आँखों पर बिठाया और 2014 के अंदर
उन्हें सत्ता सौंप दी और बड़ी उम्मीदें थी आम लोगों को, आम मतदाताओं को, देशवासियों को, लेकिन उन उम्मीदों पर मोदी जी ने कहीं न कहीं पानी फेर दिया, क्योंकि उसके बाद जो 2 करोड़ नौकरियों के वादे थे वो नहीं पूरे किए गए, ना 100 स्मार्ट सिटी बनाए गए, ना नदियों को आपस में जोड़ा गया, उल्टे बहुत ही कुछ ऐसी गलत नीतियाँ जो पॉलिसीज बनाई गई सरकार के द्वारा, जिनमें आप कह सकते हैं कि जो महंगाई का मुद्दा था बड़ा, वो एक इश्यू बन गया, महंगाई आसमान को छू रही है। आज भी बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा एक इश्यू बन गया, क्योंकि 2014 के कैंपेन में जो लोकसभा चुनावों की कैंपेन थी उसमें मोदी जी ने कहा था कि 65% जो है जनसंख्या युवा पीढ़ी की है, और युवा पीढ़ी जो है वो देश का भविष्य बनाने वाले हैं, देश का निर्माण करने वाले हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, इनोवेशन है, और इसलिए वो आगे आए और हमें जीत दिलाएं। और जो भाजपा है जब केंद्र के अंदर उसकी सत्ता आएगी तो वो इन युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, लेकिन ये सब जुमले ही साबित हुए। और जो है मोदी जी हर इश्यू पर, हर पहलू में वो फेल हुए हैं, विफल रहे हैं, और इसलिए अब जो नया विवाद, कल संडे का दिन था, इतवार का दिन था, तो लाखों के लोग की संख्या में लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनकी कोई किसी बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और इस बात में बिल्कुल मोदी सरकार का पक्ष कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर ओपीएस लागू हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, जो कर्मचारी सेवा मुक्त हैं, उन्हें ओपीएस नहीं दी जा रही है, और ये एक बड़ा इश्यू बन चुका है साथियों। और अंत में आप देखिए स्वच्छता अभियान को लेकर कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। क्या मोदी जी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा? क्या इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी? ये तो मजाक हो रहा है, एक भद्दा मजाक हो रहा है देशवासियों के साथ। और ये सरेआम इस सड़क पर कोई ऐसा कोई कचरा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, ये खुद बिल्कुल टिप टॉप है, बिल्कुल। ये जो कर्मचारी हैं झाड़ू हाथ में लिए केवल ये फोटो शूट करवा रहे हैं, ये मूवी वीडियो बनवा रहे हैं, और ये बिल्कुल देश के लिए शर्मनाक है। और ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीज़ें, इनका जो प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है देशवासियों पर, और इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जो केंद्र की सरकार है। तो बड़े बड़े लीडर हैं जो पार्टी के, वो भी बड़े बड़े झाड़ू हाथ में लिए ये एक दिखावा कर रहे हैं स्वच्छता अभियान का। तो बिल्कुल भाजपा जो है एक्सपोज हो चुकी है, और राजस्थान के अंदर भी अभी चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी राजस्थान के अंदर भी भाजपा की जो स्थिति बहुत ही कमज़ोर दिख रही है, गुटबाजी है पार्टी के अंदर। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।